दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। दोस्तों, आपको एक विशेष बात बता देते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जयंती भी पड़ रही है और साथ ही साथ दोस्तों 25 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। अर्थात इस साल होलिका दहन में बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण पर 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ज्योतिष के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और यह समय पूरे 101 वर्षों के बाद आया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 25 मार्च को ही फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी पड़ रही है। मतलब कि 25 मार्च 2024 का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होने वाला है। तो दोस्तों, जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों सोने पर सुहागा है। लेकिन दोस्तों, इस दिन भद्रा का साया रहेगा, इस वजह से शाम के समय होलिका दहन किया जाएगा और अगले दिन 25 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो आप होलिका की अग्नि में यह 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, धन के मार्ग में कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, इसीलिए शास्त्रों में होलिका दहन को बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी भी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो गलती से भी होली की अग्नि में नहीं डालनी चाहिए। कई लोग जानकारी न होने के कारण जाने अनजाने में होली की अग्नि में इन चीजों को डाल देते हैं। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। प्राचीन काल से ही होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होली का पर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा होता है। और दोस्तों, होलिका दहन की रात को दैवीय शक्तियों का उदय होता है और आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। होली की रात इन दिव्य शक्तियों की पूजा आराधना करने से दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन वातावरण में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही आशी मुनि तथा तांत्रिक आदि अपनी अपनी विद्या और पूजा पद्धति के अनुसार सिद्धियों को प्राप्त किया करते आए हैं। और दोस्तों, होली की रात जो साधना की जाती है वह बहुत ही प्रभावशाली और फलदायी मानी जाती है। इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह वैदिक धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, यह बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर उपाय हैं जो आपको अपने जीवन के परेशानियों को खत्म करने में काम आएंगे। यह उपाय आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे और परिवार में सुख शांति स्थापित करेंगे। इसीलिए आप इस दिन बिना चूके यह अचूक उपाय जरूर करें। शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में बताया गया है जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को एक लाइक कर दें। सबसे पहली बात दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं और आपने भी ऐसा देखा होगा, क्योंकि ऐसा करना शुभ फलदायक होता है। लेकिन ध्यान रहे, गन्ने के टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है और टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में आप गन्ना डालें तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात, होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है। लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए और होली की अग्नि में हमेशा सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले
उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा ले और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। घर में हमेशा धन का आगमन रहता है। सूखा हुआ नारियल होली में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। होली की अग्नि में गेहूं की बाली या कोई भी नई फसल चढ़ाना चाहिए। इससे दोस्तों आपके घर में कभी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। और होली माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा और होली माता बहुत ही प्रसन्न होती है। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है। इससे आपके जीवन से धन की कमी दूर होती है। और होली की अग्नि में कभी भी कपड़े नहीं जलाने चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। होली की अग्नि में कभी भी गंदी चीजें जैसे कचरा, प्लास्टिक की चीजें नहीं डालनी चाहिए। इससे होली की अग्नि से दुर्गंध आती है और वातावरण अपवित्र बन जाता है। दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए, जिससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। और होली की अग्नि जलाने से पहले होली को जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और अपने मन की इच्छा प्रकट करनी चाहिए। आपके द्वारा जो भी भूल हुई है अथवा जो भी पाप हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगना चाहिए। दोस्तों, आपके अंदर के सभी पाप उसी दिन नष्ट हो जाते हैं और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, विशेषकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ कार्य कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भ महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसी समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियां सक्रिय होती हैं। और विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली के राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है और आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के कोने में डाल दें अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोछा लगा दें। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। और यदि आप होली की राख छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। अगर घर में धन की समस्या है, धन नहीं टिकता है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें अथवा आप जिस स्थान पर धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म होती है।